वो गद्दार है, ये आपको पता चला, बिल्कुल गद्दार है। मैं उसका पक्ष नहीं ले रहा हूँ। देख लो ना, मुर्शिदाबाद में एक जने की भी गिरफ्तारी नहीं हुई, मगर शर्मिष्ठा की एक दिन में गिरफ्तारी हो गई। सबसे बड़ा सवाल है ना। नमस्कार, मैं निशा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ पब्लिक डिजिटल मीडिया में। आपको बता दें कि इस समय सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है तो वो शर्मिष्ठा को लेकर हो रही है। शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी जिस तरीके से हो जाती है उसके बाद कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि कोलकाता पुलिस कैसे 15 घंटे के अंदर दिल्ली से शर्मिष्ठा को गिरफ्तार करके कोलकाता लेके चली जाती है। अब लोग ये भी कह रहे हैं कि शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी क्यों हुई है। कई लोग सपोर्ट में भी आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, चाहे वो कंगना रनौत हो या फिर पवन कल्याण हो। कुछ लोग इसको गलत भी ठहरा रहे हैं कि क्यों आखिर ऐसी आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया। दिल्ली की जनता से बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी हो जाती है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि लोग अलग अलग नज़रिए से देखते हैं। देखिए, बहुत गलत हुआ है, एक्चुअली बहुत गलत चीज़ है ये। आप ये देखिए कि मतलब आज हमारे देश में बोलने की आज़ादी नहीं है क्या? आज चलिए ठीक है, उसने शर्मिष्ठा ने कुछ गलत बोला, ठीक है, उसका मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ, मगर उसने जब एक पूरी वीडियोस डिलीट कर दी, रिटन एपोलॉजी दी, अनकंडीशनल एपोलॉजी मांगी सबसे, यहाँ मेरे से गलती हो गई। अब जब अब गलती हो गई तो फिर क्या दिक्कत है? जब उसने बोल दिया, एक्सेप्ट कर रही है कि नहीं मेरे से गलती हुआ है, तो फिर इसमें क्या दिक्कत है? आज सबसे पहली बात है कि एक प्रोटोकॉल फॉलो किया कि नहीं बंगाल पुलिस ने, ये मुझे नहीं पता। जब आप बंगाल से आते हैं, कोई पुलिस आती है, तो पहले जो उनका एरिया था, पहले वो गुरुग्राम ऑफिस जो भी होगा वहाँ पे पुलिस स्टेशन में उनको जाना पड़ेगा, उनको बोलना पड़ेगा कि हाँ हम यहाँ से आए हैं और इस लड़की को हमें अरेस्ट करना है। तो क्या गुरुग्राम की पुलिस ने रोका क्यों नहीं? गुरुग्राम की पुलिस ने शर्मिष्ठा को संरक्षण क्यों नहीं दिया? सबसे बड़ी बात यह है, जब तजेंद्र पाल सिंह बग्गा को पंजाब पुलिस आती है लेने के लिए तो हरियाणा में रोका जाता है। यहाँ पे गुरुग्राम पुलिस ने रोका क्यों नहीं? जब उसको ले जा रहे थे तो लेके गए होंगे, चाहे जैसे भी लेके गए होंगे, अगर बाई रोड गए होंगे तो बीच में यूपी भी पड़ती है। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन में उधर तो है ही गलती, इधर भी गलती है, जिस तरीके से यहाँ पे गिरफ्तारी हो जाती है? बिल्कुल गलती है मैम, बिल्कुल गलती है। अब एक बात बताइए, ये जो प्रेरणा, अगर समझ लीजिए शर्मिष्ठा को प्रेरणा कहाँ से मिली? आपने देखा होगा सयूनी घोष जो जादवपुर से MP हैं, उसने क्या बनाया था? महादेव का फोटो था, उसके ऊपर में वो कॉन्डम चढ़ा रही थी। और TMC क्या करती है, उसको ये क्या बोलते हैं, MP का टिकट दे देती है सयूनी घोष को। तो यही सब चीज़ होता है ना इस देश में कि आप हिंदुओं को गाली दो और आपको MP का टिकट मिल जाएगा। ममता बनर्जी यही तो कर रही है। और अगर किसी और समाज को कुछ हो जाए, उनकी भावनाओं को हाथ पहुंच जाए तो गिरफ्तारी हो जाती है। वही गिरफ्तारी से अच्छा आपने बोला, मुर्शिदाबाद में कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं? मुर्शिदाबाद में कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं? एक भी लोग गिरफ्तार नहीं हुए हैं। यही प्रॉब्लम है। बात है क्या कि वो लोग कुछ भी करें, मुर्शिदाबाद में 924 परगनास में कितने सारे अभद्र क्राइम्स हुए हैं, लोगों को मार दिया गया, लोग पलायन कर रहे हैं, मगर नहीं, वो सबसे फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जिम्मेदार मुस्लिम लोग हिंदुओं को निकाल रहे हैं, जिम्मेदार मुस्लिम लोग हिंदुओं को निकाल रहे हैं, हिंदुओं को मार रहे हैं। इवन उनके घरों में क्या बोलते हैं, टंकी में जहर तक डाल दे रहे हैं कि अगर वो कोई पानी पी लेगा तो मर जाएगा। आज मुसलमान, देखिए मुसलमान तो ये सब करते ही हैं, हर जगह मुसलमान का ये काम है कि हिंदू मुस्लिम में राइट करवाओ, जहाँ पर भी हिंदू है ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे भाई भाई करो, जहाँ कम है वहाँ मार के भगाओ। आज बंगाल ये एक, जैसे आप बांग्लादेश में देखे होंगे कि एक इस्कॉन के जो गुरु थे उनको पकड़ लिया जाता है और चार्जेस क्या दिया जाता है कि देशद्रोह का चार्ज दिया जाता है। ऐसे ही भाई सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं है बीच में? सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं आती है बीच में ये सबके? आप एक बात बताइए, नुपुर शर्मा जो किताब में लिखा था वो नुपुर शर्मा ने कोट किया, मगर वहीं तस्लीम रहमानी एक मुसलमान युवक, उसने क्या बोला महादेव के बारे में? बहुत उल्टा सीधा गलत बोला, मगर उसको वो आज तक फ्रीली घूम रहा है, मगर नुपुर शर्मा को छूपना पड़ा। आज बीजेपी की एक पार्टी की मेंबर थी, फिर भी उसको छूपना पड़ा। तो यही है भाई, बीजेपी कहना चाह रहे कि बीजेपी भी सपोर्ट नहीं करती है, जब भी कोई फंस जाता है उसके फेवर में कोई बोलता है तो बीजेपी भी सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल नहीं आती। आपने एक देखा था 2024 इलेक्शन से पहले सैम पेट्रोडिया ने एक इनहेरिटेंस वाला जो बयान दिया था
कि जो पूर्वजों का संपत्ति है उस पर भी टैक्स लगेगा, ये सब वगैरह वगैरह। तो यही सब चीज़ है। तो उसके पीछे भी अगर यहाँ के हिंदू या यहाँ के लोग अगर उस चीज़ को समझते तो जैसे कांग्रेस को 99 सीट आई है ना, 9 सीट भी नहीं आती, मगर लोग समझे नहीं है, क्या पता नहीं, मगर कांग्रेस सैम पिट्रोडिया के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी थी। लेकिन कुछ लोग तो अभी खुश हैं ना शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी के बाद, कह रहे हैं कि चलो अब सही हुआ। इसी तरीके से अगर कोई अपशब्द का यूज़ करता है, कोई आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करता है, तो उसके खिलाफ ऐसी ही जो सजा है वो होनी चाहिए, ऐसी ही गिरफ्तारी उसकी। ये होनी चाहिए मैम, मगर अभी ये देखिए महुआ मित्रा, बाबा जहांगीर वहाँ पे जो बाबा होमी जहांगीर का जो वहाँ पर क्या बोलते हैं जो स्पेस है वहाँ पे, जहाँ पे उनका रिसर्च है, वहाँ पे क्या है ना कि जो उनके नाम पे है तो वो भी शिवलिंग के शेप में है। इसके बारे में महुआ मित्रा मजाक उड़ाती है, उनके खिलाफ में कुछ नहीं होता है। आज सयोनी घोष के बारे में कुछ नहीं होता है, कोई कितना ही उल्टा सीधा कुछ बोल दे उनके खिलाफ कुछ नहीं होता। यूसुफ पठान जिनको अभी भेजा जा रहा था बाहर, मगर वो गए नहीं, क्यों? क्योंकि उनको अपना कलमा, अपना कौम ज़्यादा याद था। आज उनको लग रहा था कि मैं अगर चला जाऊंगा बाहर में तो मेरे से टीएमसी पार्टी मुस्लिम समुदाय में से खफा हो जाएंगे। यही सेम चीज़ें क्या बोलते हैं टीएमसी पार्टी के जो यूसुफ पठान है, जब मुर्शिदाबाद में जब हिंदुओं के ऊपर पलायन हुआ तो क्या फोटो डाला उन्होंने, चाय पीते हुए। तो ये बताइए, मतलब हिंदू मर रहे हैं उससे मतलब नहीं है, मगर वो चाय पी रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने इसलिए गिरफ्तारी करवाई है शर्मिष्ठा की क्योंकि वो चंद जो वोटर्स हैं उनके पश्चिम बंगाल में उनको खुश करना चाहती। मैडम बिल्कुल बात ये सही है, आप जो खुद बोल रहे हो खुद सही बोल रहे हो। आपने देखा होगा फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे उन्हें लेके गए जैसे उन्होंने पता नहीं कितना बड़ा क्रिमिनल कर दिया हो, कितना बड़ा उन्होंने मतलब क्राइम कर दिया हो। दूसरी बात, उन्होंने माफ़ी मांगी ना, सारी वीडियो डिलीट हुई, हर चीज़ करा, उन्होंने अनकंडीशनल अपोलॉजी बोला, सब चीज़ उसमें मेंशन है, मगर फिर भी उनको नहीं मान रहे। और वहीं दूसरे पक्ष में मतलब हिंदू भगवान को इतना उल्टा सीधा बोल देते हैं। इनकी टीएमसी की सांसद भी हैं, भाई जी ने जैसे बताया, घोष उनका सुनाम या जो भी, मैं नाम भी तो इनके याद रखता नहीं, उन्होंने भी तो ऐसे ही करा, उन्होंने शिवलिंग के साथ क्या करा। और फिर उसके बाद मुर्शिदाबाद में देख लो ना, मुर्शिदाबाद में एक जने की भी गिरफ्तारी नहीं हुई, मगर शर्मिष्ठा की एक दिन में गिरफ्तारी हो गई। सबसे बड़ा सवाल है ना, मुर्शिदाबाद में तो इनका सारा प्री प्लान था, लेडीज़ों के कपड़े जला दिए, पानी की जो पाइपलाइन जो भी पानी की सप्लाई थी सब काट दी, तो ये तो सारा प्री प्लान था। उसको तो बोला नहीं, मगर एक लड़की को पकड़ने के लिए यहाँ आ गए, मगर कहीं ना कहीं वो भी गलत है, बट हम उनका स्टैंड लेंगे क्योंकि उन्होंने गलती मानी है अपनी, तो माफ़ी मांगी है तो उन्हें माफ़ करना चाहिए, मेरा मानना ये है। और सबसे बड़ी बात, उधर के वोटों मतलब अपना वोट बैंक खुश करने के चक्कर में उस लड़की की गिरफ्तारी करी है, मगर ये नहीं देखा कि कितने लोग हैं जो हिंदुओं को गलत बोलते हैं, हिंदू देवी देवता को गलत बोलते हैं, हिंदुओं के ग्रंथों को गलत बोलते हैं, मगर उनके ऊपर एक FIR नहीं होती। इनके सपोर्ट में भी पवन कल्याण, कंगना रनौत आ गए कि इनको छोड़ना चाहिए, इनकी रिहाई कर देनी चाहिए। मैडम बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जब मैम कन्हैया लाल के हत्यारों को बरी कर दिया जाता है, जब कोर्ट उन्हें बरी कर देती है कि हाँ उन्होंने कोई क्राइम नहीं करा, तो हमें तो लगता है शर्मिष्ठा जी ने भी कोई क्राइम नहीं करा, जबकि वो तो अपना जो उन्होंने वीडियो बनाई थी, जो कन्हैया लाल के हत्यारे थे जिन्होंने वीडियो बनाई, चक्कू दिखाया, खुद कबूल कर रहे हैं हाँ हमने ये क्राइम करा है, मगर उन्हें रिहाई मिल जाती है। निर्भया केस में कपिल सिब्बल जैसे बड़े बड़े वकील खड़े हो जाते हैं। तो मैडम मुझे लगता है जब क्रिमिनलों को रिहाई मिल जाती है, हर कुछ मिल जाता है, उसने तो माफ़ी मांगी, उससे भी कुछ ना कुछ तो हो गई, कुछ ना कुछ तो एक्शन लिया ही जाएगा कि रिहाई मिल जाए कोर्ट से। कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत सही हुआ शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी हो गई, इस तरीके से दोबारा बोलने से पहले 1000 बार सोचेंगी। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेहा जो राठौरी है उनका नाम भी जोड़ा जा रहा है कि नेहा राठौरी इतनी अपशब्द यूज़ करती रहती हैं, इतना सब कुछ बोलती रहती हैं, हालांकि वो देवी देवताओं को नहीं बोलती, लेकिन नेताओं को तो बड़ी बड़ी बातें। मैडम सॉरी, मैं नेहा राठौर को नहीं जानता। नहीं जानते आप? नहीं, मैं नेहा राठौर को नहीं जानता। अरे बड़ा चर्चा में थी वो। मैडम मैं अभी थोड़े दिनों से थोड़ा बाहर था और मेरा कुछ पर्सनल काम में बिजी था, तो यूपी में काबा उनके बड़ा चलता रहता है। हाँ मैम कहते होंगे, मैं इतना नहीं कह सकता, मेरे को जब जिस बारे में पता नहीं है, जिस टॉपिक के बारे में पता नहीं है, जिसके बारे में मैं नहीं बोल सकता ना। हाँ। क्या कहना चाहेंगे, जहाँ एक तरफ नेहा राठौरी हैं वो इस तरीके से अब शब्द यूज़ करती रहती है, पाकिस्तान में उनके वीडियोस चलते हैं, लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि इन पे क्यों नहीं कोई कार्रवाई होती है, वहीं शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी। आप एक चीज़ देखिए कि जब सनातन को कीड़े मकोड़े बोला गया था तो कितने विपक्ष ने इसके बारे में बोला। ममता बनर्जी, यही ममता बनर्जी जब कहती है कुंभ को महामृत्यु कुंभ, तब मतलब इनके ऊपर में बंगाल पुलिस FIR क्यों नहीं करती है?
आज बहुत सारी चीज़ें हैं मैम, बस एक दो चीज़ें नहीं है, मैं कितना चीज़ गिनवाऊँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें बंगाल पुलिस को एक्ट करना चाहिए मगर एक्ट करती नहीं है। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था कि जय श्री राम के नारे लग रहे थे, तो वहाँ पे वो पुलिस मतलब ऐसे रिएक्ट कर रही है जैसे कोई क्राइम कर रहा है जय श्री राम बोल करके। अरे मतलब आज अल्लाह अकबर बोल के कोई अगर बोल रहा है तो ठीक है, समझ में आता है, मगर भाई जय श्री राम से आपको आपत्ति क्या है? वो भी पुलिस को। वहाँ पे तो कुछ ऐसा काम नहीं हो रहा था ना। जा रही है ममता बनर्जी भी, भाई ममता बनर्जी का मैंने एक वीडियो देखा था कि वो कोई जय श्री राम बोल रहा है तो उन लोगों को बोल रही है मैं मारूंगी तुमको, ये चप्पल तक निकाल लेती हैं। इतना आपत्ति आपको जय श्री राम से? आप भी तो हिंदू हैं, ममता बनर्जी मेरे ख्याल से हिंदू हैं, कहीं भी जाती हैं। से क्या हिंदू ही हैं? अब क्या है मैम, ऐसा अगर बर्ताव करेंगी वो तो मुझे तो नहीं समझ में आता। हाँ, जो लॉ कोई गलत बोलता है उसके खिलाफ बिल्कुल एक्शन होना चाहिए, मगर ये दोहरी चीज़ें क्यों? आज नुपुर शर्मा के अगेंस्ट में, नुपुर शर्मा जब कुछ बोलती है तो उसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि नहीं आप ही की वजह से ये सब माहौल ख़राब हो रहा है देश का। मगर जब कुणाल कामरा जो कुछ बोलते हैं तो उनके खिलाफ में कुछ नहीं होता है। ये क्या बोलते हैं, एक जो क्या बोलते हैं जो अभी शायद बिग बॉस भी जीता या क्या मुनव्वर फारूकी, उसने क्या बोला था सीता जी के बारे में, अपशब्द बोला था ना, उसको बेल मिल जाती है। क्यों मिल जाती है भाई? गणेश जी के लिए, सीता जी के लिए, राम जी के लिए बहुत गलत बोला था उन्होंने, मगर उसको बेल मिल जाती है। मतलब निशिकांत दुबे जी ने जो कहा था कि शो मी द फेस आई विल गिव यू जस्टिस, ये तो कहीं ना कहीं प्रूफ हो रहा है। आज आप उनको चेहरा दिखाइए, वो हिंदू है या मुस्लिम है, उसी हिसाब से सुप्रीम कोर्ट मैंने आपका क्या बोलते हैं जजमेंट सुनाएगी। आज सुप्रीम कोर्ट कहती है कि राम मंदिर का अस्तित्व है, आप मुझे पेपर दिखाइए। 400 साल 500 साल पुराना 1000 साल पुराना उनको पेपर चाहिए, बिल्कुल चाहिए, ठीक है, आपको सारे सबूत दिए गए, तब आपने जजमेंट डाला। मगर अभी वक्फ बोर्ड के केस में आपने क्या बोला कि 400-500 साल पुराना जो मस्जिद है उसका पेपर इनके पास कहाँ से आएगा? ये सुप्रीम कोर्ट का ही कहना है। तो दोनों चीज़ में कॉन्ट्राडिक्शन हुई कि नहीं हुई? आप निशिकांत दुबे के अगेंस्ट में तो कार्रवाई करते हैं, मगर यही इंदिरा गांधी जब कहती है कि सुप्रीम कोर्ट क्या सुप्रीम कोर्ट कॉम्पिटेंट है इसके खिलाफ बोलने के लिए, मैंने इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में बोलने के लिए, तो सोचिए क्या से क्या था, पहले क्या था। आज अगर नरेंद्र मोदी, नेहा सिंह राठौर को अगर अरेस्ट कर लेती है नरेंद्र मोदी सरकार, या कोई भी नॉर्मल FIR करके अगर कोई बीजेपी के रूल स्टेट में अगर ऐसा हो ना, तो लोग मतलब इसका बड़ा हवा बना देंगे, बोलेंगे भाई नेहा सिंह को अरेस्ट कर लिया, संविधान खतरे में आ गया, ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया। आपने भी देखा होगा ज्योति मल्होत्रा का केस, 12-15 लोग अरेस्ट हुए हैं, मगर आपको क्या नाम में याद है? ज्योति मल्होत्रा। एक प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, उसमें 5-6 लोग मुस्लिम भी हैं, मगर आपको या किसी को भी 100 लोगों में से अगर आप पूछेंगे ना कि 2 मुस्लिम का नाम बता दीजिए, 1 मुस्लिम का नाम बता दीजिए, कोई नहीं बता पाएंगे। मगर ज्योति मल्होत्रा वो गद्दार है, ये आपको बता जाए, बिल्कुल गद्दार है। मैं उसका पक्ष नहीं ले रहा हूँ, वो गद्दार है, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, फांसी हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। मगर जो हमारे देश में ये बुना जाता है ना, प्रोपेगेंडा जो फैलाया जाता है, ये बंद होना चाहिए। ये थी जनता की राय। आप अपनी राय में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।